जब हमने कैमरे चेक किए ना तो उसमें हमने देखा कि अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला को साथ ले जा रहा है। 3 बजे जब हम उसके घर गए ना तो वो लाश को ना किसी चीज़ को ना लपेट रहा था। वो उसने ज़्यादती करने के बाद तो फिर उसने उसका सांस गला जो था दबाने के बाद उसको कत्ल कर दिया। जब हमने वो कपड़ा खींचा ना वो देखा उसमें अब्दुल्ला की डेड बॉडी थी, लाश थी। उसने ज़्यादती की है ना तो उसको चाहिए था कि फ़ौरन उसको सज़ा देते कि जितना भी जल्दी हो सकता है ना उसको सज़ाए मौत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SN न्यूज़ में हूँ आपकी अपनी होस्ट आयशा। मैं इस समय मौजूद हूँ बोगियावाला में। यहाँ पर एक 9 साला बच्चे के साथ ज़्यादती की गई है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, अपने ही घर में हाथ साफ किया गया। बाकी की कहानी इनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे उस बच्चे को बुसला कर लेकर गए, कैसे उसको अपने साथ लेकर गए, क्या कहकर लेकर गए, आखिर उसको कितनी कुछ तकलीफ़ दी, क्या वजह है, क्या ये जंगलीपन ये कैसे उसके अंदर तारी हुआ, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अब बताएं। वो हमारे मामू का बेटा अब्दुर्रहमान नाम है उसका। तो वो ईद के एक दिन बाद हमारे घर आता है, मेरे भाई के घर ईदी दी उसने। ईदी देने के बाद उसको कहता है मैं आप मेरे साथ दुकान पे चलो। वो दुकान पे ले जाने के बहाने वो अपने घर ले गया उसको। वो घर घर कितना दूर है यहाँ से? घर तकरीबन एक गली का फ़र्क है बस। तो घर में मामू नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे तो मामी भी घर पे मौजूद नहीं थी। वो बलाई मंजर पर उसको बच्चे को ले गया, उसके साथ उसने ज़्यादती करने के बाद वो बच्चे ने कहा कि मैं अपने पापा को बता दूंगा। तो फिर उसने उसका सांस गला जो था दबाने के बाद उसको कत्ल कर दिया। तो बच्चे ने जब बताया कि जी मैं अपने घर में अपने वालिदैन को बता दूंगा या अपने पापा को बता दूंगा, तो आपको उस टाइम आपने कोई बच्चे को ढूंढा कितनी देर में? तो आप उस टाइम जब बच्चे ने कहा तो बच्चे को उस टाइम उसने मार दिया था? ये अब्दुर्रहमान ने पुलिस को बयान दिया है। उस वक्त हम तो मौके पे। रहमान उस लड़के का नाम? हाँ जी, मुलज़म का नाम अब्दुर्रहमान है। उसने पुलिस को बयान दिया था कि मैंने बच्चे का ज़्यादती की। बच्चे ने कहा मैं पापा को बता दूंगा। उसके बाद फिर मैंने उसको बच्चे को मार दिया क्योंकि उस वक्त हम उधर मौजूद नहीं थे। उसने इकरार कर लिया था अपना जो? हाँ जी, करार कर लिया था। तो बच्चा जब 4 बजे गायब हुआ ना घर से तो भाई मेरा गुजरांवाला में गया हुआ था, मैं भी घर मौजूद नहीं था। 4 बजे वो बच्चे को साथ लेकर गया। उसके बाद हमारे जो बहन भाई थे, मेरा बहनोई था, तो बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया सब ने। तकरीबन जब रात के 11 बजे थे ना तो जब हमें अब्दुल्ला नहीं मिला तो फिर हमने अपने घर में CCTV कैमरे लगे हुए थे। तो जब हमने कैमरे चेक किए ना तो उसमें हमने देखा कि अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला को साथ ले जा रहा है। तो उस वक्त हमें शक पड़ा कि शायद जो है ना अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के पास है। फिर हमने अब्दुर्रहमान को कॉल की कि आप किधर हो? वो कहता कि मैं वो ना ये जो मुर्गियों का काम करता है, वो कहता मैं तो अभी काम पे हूँ। तो हमने कहा आप घर पे आओ। तो वो जब घर आया तो हमने उससे पूछा कि आपके पास है? कहता नहीं। फिर वो चला गया। उसके बाद जब वो चला गया ना थोड़ी देर बाद हमने फिर देखा कि हम उसके घर की तलाशी लेते हैं। जब हम उसके घर गए ना ऊपरी मंजिल पे तो आप जब उसके घर गए क्या टाइम था? तकरीबन रात के 3 बज चुके थे उस वक्त। 3 बजे जब हम उसके घर गए ना तो वो लाश को ना किसी चीज़ को ना लपेट रहा था। वो लपेट कर ना बेड के नीचे कर रहा था। हमने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता कुछ भी नहीं। जब हमने वो कपड़ा खींचा ना तो देखा उसमें अब्दुल्ला की डेड बॉडी थी, लाश थी। तो उसने यूँ ही इतना पिस्टल निकाला, कहते आप पीछे हो जाओ। तो हम थोड़ा पीछे हो तो वो भाग के हमसे वो निकल गया। फिर हमने 15 पे कॉल की, 15 कॉल की और पुलिस को इतला दी। फिर मौका पे पुलिस आ गई तो उन्होंने जो डेड बॉडी थी वो अपनी अपनी जो है अपने गिरफ्त में ले ली। उसके बाद तो फिर उसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दी। पुलिस ने तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से? वो जो जिनके पास वो काम करता था ना, किनके पास करता था? आरिफ मुर्गियों वाला है, वो इधर ही रहा है वो। पुलिस ने जब उनसे कहा कि ये आपके पास काम करता है, हमें ये बंदा चाहिए, तो उन्होंने फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ना उसने वो आदमी पकड़ा दिया था, अब्दुर्रहमान। पुलिस को पकड़ा दिया था उन्होंने। आपको शक हुआ कि वो बंदे का ये अकेले का हाथ है कि पीछे उसका गैंग भी है? नहीं, वो उसका अकेले का ही हाथ है और कोई साथ नहीं है। पुलिस वालों को क्या कहना है?
पुलिस वालों को बस मेरा यही मैसेज है कि देखिए हम कहते हैं आप कि क्या कह रहे हैं, तसल्ली क्या दे रहे हैं? तसल्ली बस यही दे रहे हैं कि हम इसको सजाए मौत दिलवाएंगे, आप बेफिक्र रहें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। देखें कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, इधर ना तो हमारी जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना हमारे बच्चे महफूज हैं। देखें को अगर इस तरह का उसने ज़्यादती की है ना, तो उसको चाहिए था कि फ़ौरन इसको सज़ा देते। देखिए अगर हम अब अपने बच्चों का पेट पालेंगे कि अब अदालतों के चक्कर काटेंगे। यहाँ पर हम इनके ताया अबू थे जिनसे हमने बात की है, और इनके वालिद साहब भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या दरिंदगी का निशान से उसकी आंखों में क्या खून उतरा हुआ था, जिसको क्या तकलीफ़ उसे दे रही थी चीज़, जो उसने एक नन्हे बच्चे की जान की परवाह ही नहीं की। मेरे साथ इनके वालिद मौजूद हैं मोहम्मद अमीन। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या इन्होंने देखा, अपनी आंखों देखा, हाल बताएंगे कि इन्होंने क्या अपने बेटे की लाश किस तरह देखी, अपने दिल को हाथ रख के किस तरह अपने बेटे लगते जिगर को देखा कि उस दरिंदे ने किस तरह कत्ल किया, क्या उसके लिए अल्फाज हैं इनके पास। हम इनसे बात करते हैं। जी पहले तो सर हमें बड़ी तकलीफ़ है, दुख है कि एक हम मुसलमान होने के नाते हमारे पाकिस्तानी मुल्क में ये घटिया से घटिया वाक़यात होते जा रहे हैं, जो इस तरह रहनुमा हो रहे हैं कि जिन लड़कियों के साथ, अब बच्चों के साथ, लड़कों के साथ। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब आपने अपने बेटे को देखा तो क्या कैफियत थी आपकी? बहुत परेशानी हुई, जान निकल गई जिस टाइम ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। उसके पास पिस्टल थी, निकल गया। तो आपने जिससे सारा दिन से लेकर शाम तक अपने बेटे को ढूंढते रहे हैं, उस टाइम आपका दिल घबरा नहीं रहा था कि मेरा बेटा मजबूरी है में है या मुश्किल में है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਮੂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 5 ਵਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। आप इंतज़ार करते रहे? ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ठीक है, तो आपको शक कैसे हुआ? आपको शक हुआ उस बंदे पर? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ पैसे दे रहा? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਵੀ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बच्चा था, आखिर किसी के पैसे, चीज़, खाने पीने की चीज़ों पे देकर वलगला के ले गया। कभी उसने पहले कभी ऐसी हरकत? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਡਾ ਖਾਸ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ इस टाइम आपको लगा कि क्यों आया है ये? ਉਧਰ ਘਰ ਵੀ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ईद देने के बाद फिर बच्चे को बुसला के ले गया बाहर से? ਹਾਂਜੀ तो आप लोग किधर थे? ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ अपने नानी घर जा। की वालदा किधर? वो कौन से मौजूद थी, वो कपड़े से वगैरह कर रही वाला इसलिए गा रही थी ना नानों के घर जाने के लिए। अच्छा, तो सारे बहन भाई, वालदा वगैरह सारे घर जाने के लिए ये बच्चे को बाहर से ही निकाल कर ले? हाँ जी, घरों ही लै गया बच्चे ने बस। और फिर बाद पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, तो फिर ही पता चलिया भी इन्हें गलत काम किया बच्चे ने, फिर इन्हें मारिया इन्हें। आपने पुलिस को कितनी देर बाद खबर दी? वो तो तकरीबन रात को 9-10 बजे तलाह दे छड़ी सी भी बच्चा नहीं मिल रहा? हाँ जी बच्चा नहीं मिल रहा साਡਾ। गुमशुदगी की इत्तला 9-10 बजे दे दी थी। 9-10 बजे ना और रिपोर्ट जो होती है ना, मैंने लिखवा दी कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है हम भी ढूंढते हैं। जिस तरह मोहल्ले में बच्चा गुम होता है ना, तो कोई भी बच्चे को थाने वगैरह में लोग दे जाते हैं कि किसी का भी होगा वो ले जाएगा। हम तो इसी सिलसिले में गए थे कि हमारा शायद कोई बच्चा इधर देकर तो नहीं गया, कोई 11-12 बजे। फिर हमने कहा कि इधर हम रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं। रिपोर्ट हमने 11-12 में लिखवा दी थी बच्चे की गुमशुदगी की। वो FIR भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। जी अब आप क्या कहना चाहते हैं? अपने उस रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप है आपका? नहीं उन्होंने नहीं कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं आप वो हमने कहा कि आप हमारे वालों को क्या कहा है, रिश्तेदारों ने, उसके वालदैन ने क्या कहा है, और क्या चाहते हैं अब आप, इसके साथ क्या होना चाहिए? हम कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है ना सज़ा होनी चाहिए, ताकि पहले भी हमने बताया था कि हम मजदूर हैं, हम इतनी पैरवी नहीं कर सकते, कि जितना भी जल्दी हो सकता है ना उसको सज़ाए मौत दी जाए। ये इस टाइम सदमे में है।
और बोल नहीं पा रहे इनके वालिद साहब। और मैं भी हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ, जो तकलीफ़ इनके वालिद को हुई है कल को किसी और के वालिद को ना हो, कल को किसी और के वालिदैन को ये तकलीफ़ ना सहनी पड़े। हमारे मुल्क में जो ये फहाशी और हमारे मुल्क में ये जो ज़्यादती आए दिन किसी बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ, पहले बच्चियों को सुनते थे, अब बेटों के साथ ज़्यादती। आखिर हमारा मुल्क क्यों इस तरफ जा रहा है, ज़्यादती को क्यों नहीं रोका जा रहा? आखिर हम आज इनके बच्चों के साथ, बेटे के साथ हुआ है, कल किसी के भी बेटे के साथ हो सकता है। हमें ये चीज़ें रोकनी चाहिए। हमें ये अपने वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, ताकि बाहर जो दरिंदे हैं वो उनको अपनी दरिंदगी का निशाना ना बना सकें, क्योंकि दरिंदों का पकड़ने में हमारी पुलिस का कह लें कि हाथ, अभी पुलिस को चाहिए कि इनकी मदद करें। और पुलिस हमारी इस टाइम सुस्त बैठी हुई है कि जो कोई रद्द अमल नहीं दे रही। इनको चाहिए कि भरपूर इनका साथ दें, और ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, बाकी दूसरे बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, वो भी महफूज हो सकें। मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।